नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। पिछले दिनों शहर में एक बड़ी खबर चली जिसमें भूमाफिया की बात कही गई और ख़ासकर एक गांव पड़ता है नैनीताल में सूर्या गांव, और सूर्या गांव के ग्रामीण जो हल्द्वानी बुद्ध पार्क है वहां धरने पे बैठे हुए हैं लगातार कुछ दिनों से, और उनका आरोप सीधा जिस व्यक्ति पे है सुंदरलाल, उन पे आरोप लगाया गया है कि ज़मीन हमारी छीनी गई है या हमारे साथ मारपीट करते हैं या इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्ति है उस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए पिछले दिनों हमने अपने ही चैनल पे दिखाया था कि किस तरीके से ग्रामीण परेशान हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं। तो इसी के जवाब में आज हमारे साथ हैं सुंदरलाल आर्या, जिन पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने ज़मीन छीनी है और लोगों से मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं। सुंदरलाल जी, क्या हकीकत है? क्योंकि ग्रामीण सब एक साथ धरने पे बैठे हुए हैं और आप पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं डराने धमकाने के, मार पिटाई के और ज़मीन अधिग्रहण के। मैं सबसे पहले प्राइम टीवी का आभार प्रकट करता हूं, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया है। क्योंकि आरोप ये 13 साल में जब मैंने एक SIT जांच करवाई थी चंद्रशेखर टमटा जी की, उसके बाद ही आरोप मेरे पर लगने लगे। क्योंकि 13 साल से लगातार मैं सूर्या गाँव ग्राम सभा की तो सूर्याजाला में निवास कर रहा हूँ। मैं पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ 14 से 19 तक, और मेरा कार्यकाल देखा जाए और मैंने जो मेरे पर आरोप लगाते हैं कि चचा की ज़मीन बेच दी, अनाथ की बेच दी, मैं अपने पिताजी की ज़मीन क्या बेच सकता हूँ? कानूनी तौर पे जब तक मेरे पिताजी जिंदा है तो मैं चाचा और की ज़मीन कैसे बेच सकता हूँ? 420 का मुकदमा बनता है। अगर मैंने बेची है तो 420 का मुकदमा क्यों नहीं लगाते? सर, प्रशासन पहले मेरी जाँच कर ले भाई। इनके आरोप जो लगे हैं मेरे पे, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी जाँच कर दी जाए। मैं अगर गलत पाया जाता तो मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। अगर मैं वरना ये SIT जांच को प्रोवाइड करने के लिए चंद्रशेखर टमटा जी जो चुना खान वाले हैं, ये भीम फोर्स के राजेश राज और इनकी टीम के साथ जो मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, तो अगर मैं गलत होता तो आज तक मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती। SIT जांच को प्रोवाइड करने के लिए चंद्रशेखर टमटा मेरे को 20 लाख रुपये देने को तैयार है कि भाई आप ये मामला समाप्त कर लो। मैंने साफ मना कर दिया, भाई मैंने SIT जांच लीजिए, जो गरीब लोगों का हक अधिकार छीना है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आप चंद्रशेखर टमटा पे 20 लाख रुपए देने का किस आधार पर, किस बाबत उनने 20 लाख रुपए का ऑफर आपको किया? चंद्रशेखर टमटा ने चुनाव मैंने 2022 में कालाडूंगी से MLA का चुनाव लड़ा था BSP के टिकट से। इसने मेरे से 14 बीघा ज़मीन पे 7 बीघा ज़मीन के मध्य अपनी साली के उसमें 20 लाख रुपये मुझसे लिया था, पाटकोट वाली ज़मीन पे मीना देवी का। क्योंकि वो ज़मीन बाद में पता चला कि ज़मीन बहुत विवादित है, मैंने इससे पैसे वापस के लिए कहा था, तो इसने पैसा देने से आनाकानी कर दी गई थी। उसके बाद मैंने कहा पैसे नहीं दे रहा, ज़मीन दे, लेकिन इसने मुझे और भी उल्टा मेरे को फंसाने की अपनी साली के द्वारा झूठी एप्लीकेशन CO साहब रामनगर को दे दी गई। उसके बाद मैंने भी फिर इसके खिलाफ SSP साहब के पास मिला। मैंने सर मेरे पैसे फंस गए, मैं ज़मीन संबंधी चंद्रशेखर टमटा मुझसे 20 लाख रुपये ले चुका है। चुनाव पीरियड में मेरे पास पैसा था, मेरे पास चंदे का पैसा आया था। मैंने कहा चलो कुछ जुड़ जाएगा, और मुझे क्या पता कि बाद में इतना बेईमान हो जाएगा चंद्रशेखर टमटा। मजबूर होकर मैंने फिर इसके खिलाफ SIT जांच करी, क्योंकि मैं चुनाव में मेरे इसके बारे में कई उसके आसपास के लोगों के ग्रामीणों ने मुझे बताया कि भाई ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके बड़े भाई की संदिग्ध मौत हुई है, क्योंकि उनकी ज़मीनें भी इसने अपने कब्जे में ले ली और अपने भाइयों की तक ज़मीनें हड़प चुका है झूठे केसों में उनको फंसा के, तो उनका रास्ता तक नहीं है। अच्छा, अभी बात है आप पर आरोप लगाने की, क्योंकि आपके खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं ग्रामीण। तो जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं भूमि अधिग्रहण के और डराने धमकाने मार पिटाई के, खासकर उनका कहना है कि आपके साथ में बाउंसर चलते हैं, आप लोगों से मारपीट करते हैं, इस बारे में आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाह रहा हूँ, प्रशासन तो LIU को सब पता होता है कौन कैसे चल रहा है करके। मेरी जांच कर लें पहले, अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मेरे पास कौन से UP के मैं बाहुबली और क्या कहते हैं बाउंसर आ रहे हैं, मैं अकेले चलता हूँ और मेरे बारे में किसी से पूछ लें। मैंने कभी अब तक ड्राइवर नहीं रखा, मैं स्वयं ही गाड़ी स्वयं चलाता हूँ। और मेरे पर जो अनगल आरोप लगा रहे हैं इनके खिलाफ जांच करें। ये लोग कौन हैं? ये भूमाफियाओं से मिले हुए लोग हैं। अभी 6 माह पूर्व मेरे से जलीकोट चौकी में समझौता कर चुके हैं। ये भूमाफियाओं से मिलकर मेरे को जान से मारने की इतनी साजिश रची गई। किशोरी लाल हो, चाहे जितेंद्र हो, भीमराम हो और भी गोविंद राम हो, राजेश राज, ये सारी भीम फोर्स के लोग ये मेरे को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक में प्लेटफॉर्म में मेरे को उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन इनकी भी जांच करे, मेरी भी करे। अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो प्रशासन को खुद ही पता चल जाएगा जो गलत है। एक बार मेरी जांच कर ले, उसके बाद SIT को जांच को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 अक्टूबर को आदेशित किया था, तो उस पर जांच करें। चंद्रशेखर टमटा की 5-6 बिंदु में मैंने जो जांच मांगी है, वह जनता को तो पता तो चले सच्चाई क्या है।
आखिर 14 तारीख को मुझे काठगोदाम थाने से फ़ोन आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने जो जांच कराई थी मेरे यहाँ आ चुकी है। तो 14 अक्टूबर से आज तक का SIT जांच का क्या हुआ, आखिर क्यों रोकी गई, आखिर क्यों अभी तक मैं इसमें हिला हुआ ली है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तीव्रता से जाँच करवाए और सच्चाई जनता के सामने आए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदरलाल आर्या जी हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। जो लोग इनके खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं उनके लिए खास तौर पर कह रहे हैं कि SIT की जांच होने दीजिए या पुलिस से मेरी जांच करवाइए और अपनी भी जांच करवाइए। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको कबूल करने के लिए सुंदरलाल आर्या तैयार हैं और साथ ही ग्रामीणों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप जाँच में सहयोग करें। प्राइम TV उत्तराखंड के लिए मैं संजय प्रसाद हल्द्वानी से, धन्यवाद।